पूजा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन सबकी मुरादें पूरी क्यों नहीं होती? जब कोई ग्रह अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो वो अपनी जो रेडिएशंस हैं उनको भी चेंज करता है और उसी का इफेक्ट पड़ता है सभी प्राणियों पर जो धरती पर है। जब सूर्य अपनी पोजीशन को बदलता है एंगल के अकॉर्डिंग, तो कहीं ना कहीं उससे निकलने वाली जो तरंगे हैं वह धरती पर भी अपना प्रभाव उसी एंगल के अकॉर्डिंग जरूर डालती हैं और राशियों के माध्यम से हम उसी फल को जानने की कोशिश करते हैं कि अब किस प्रकार का समय व्यतीत होगा। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। सितंबर महीने के राशिफल के क्रम में कल हमने बात की मेष से लेकर कन्या राशि तक। आज हम बात करेंगे तुला राशि से लेकर और मीन राशि तक के जातकों का सितंबर माह का जो राशिफल है वह क्या होगा, क्या सावधानियां रखनी है, अच्छे समय को मैक्सिमम कैसे भुनाना है। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों का जो लग्नेश है यानी कि जो शुक्र है वह 10वें भाव में वक्रत्व को प्राप्त है। कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छी स्थितियां बनती दिखेंगी 4 सितंबर के बाद से, यानी कि महीने के प्रारंभ में 2-4 दिन के बाद, यानी 4 सितंबर के बाद से ही अच्छी और शुभ स्थितियों का निर्माण होने लगेगा। कार्य क्षेत्र में आपको एक लग्जरी फील होगा। क्यों? क्योंकि आप उसमें कुछ ऐसा रिनोवेट करेंगे, कुछ ऐसा इंप्लीमेंट करेंगे। आप अगर बिजनेस करते हैं तो आप चाहेंगे कि वह थोड़ा सा डेकोरेटिव हो और थोड़ा सा सुंदर और थोड़ा शानदार दिखे। क्यों? क्योंकि उसके माध्यम से आप चाहेंगे कि चीजों को और लोगों को और अट्रैक्ट करेंगे और यह अट्रैक्शन आपके मुनाफे को बदल देगा, बढ़ा देगा। बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव एकादश यानी 11वें भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में ही विराजमान है, जिनके साथ में बुध देव विराजमान है जो कि 12वें भाव के स्वामी होते हैं और साथ ही साथ 9वें भाव के भी स्वामी होते हैं। थोड़ा सा ध्यान इस बात को रखना है कि खर्च की भी अधिकता बढ़ेगी, खर्च भी बढ़ेगा और इनकम भी आपकी बढ़ेगी। आपकी कोई एक बहुत बड़ी विश, कोई बहुत बड़ी डिजायर पूरी हो सकती है और जिसका संबंध आपके सम्मान से हो या फिर आपके ऊंचे कद या ऊंचे पद से हो। क्योंकि सूर्यदेव आपको यही देने आए हैं, आपकी विश पूरी करने आए हैं, लेकिन विश का जो रूप होगा वह आपके सम्मान को अधिक वृद्धि देगा। अगर आपकी कोई विश ऐसी है तुला राशि के लोगों की जिसमें वह खुद का कद ऊंचा करने की कोई विश है या हमको कोई कंपटीशन बीट करके ऊपर जाने की विश है, तो इस तरह की विशेष पूरी होने की प्रबल संभावना है। क्यों? क्योंकि एकादशेश जो है वह एकादश भाव में ही बैठा है। लग्नेश से, ये बात थोड़ा ध्यान देने वाली कि लग्नेश जो कि आपका शुक्र है, वहां से जो आपका एकादशेश है वह किस स्थिति में बैठा है, यह स्थिति बड़ी निर्णयकारी होगी सितंबर महीने के राशि फल में। तो ये जो द्वादश का जो संबंध बन रहा है या कहीं ना कहीं आपसे एक्सपेंस करवाएगा। मेरी राय यही रहेगी कि आप एक्सपेंस सोच समझकर करें, आपकी इनकम में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पूरा महीना बहुत सुपर जाने वाला है इनकम के मामले में, आपकी डिजायर फुलफिलमेंट के मामले में, आपकी इच्छा पूर्ति के मामले में। लेकिन थोड़ा सा इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि अपनी एक्सपेंस को यानी अपनी आप खर्च को प्राथमिकता की एक सूची के साथ करें। आप एक लिस्ट बनाइए, अपने मन में ही उसको इवेल्युएट करें कि कौन सा खर्च आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। वरना महीना का अंत आते आते यह होगा कि आपने जो भी अर्न किया था वह सब एक्सपेंस हो चुका होगा। कमाई के मामले में यह महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। शनिदेव पंचम में बहुत समय से विद्यमान है और पंचम में बैठकर एकादश भाव के यानी सूर्यदेव पर जो कि बहुत अच्छी स्थिति में है, पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विद्या के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, शेयर बाजार के भी माध्यम से आपको लाभ होता जरूर दिखेगा। क्यों? क्योंकि कारक बुध देव जो कि जब गोचर करेंगे तो बुध सिंह राशि में मार्गी होंगे 16 तारीख को। तो जब यह 16 को मार्गी हो जाएंगे तो यह पूर्ण फल देने वाले हो जाएंगे और
अपने घर के शनि और अपने घर के सूर्य का आपस में सप्तम पूर्ण दृष्टि का योग बनेगा, और जिसमें सूर्य के साथ बुध देव भी विराजमान होंगे, जो कि पंचम पर सातवीं पूर्ण दृष्टि डाल रहे होंगे। तो शेयर मार्केट या किसी चीज की ट्रेडिंग से उतार चढ़ाव से होने वाले बेनिफिट्स वाले जो बिजनेस हैं, उनमें बहुत अच्छे प्रॉफिट्स देखे जा सकते हैं जब 16 सितंबर को बुध मार्गी हो जाएंगे। उसके पहले भी रिजल्ट्स आएंगे, पॉजिटिव ही आएंगे, लेकिन परसेंटेज कम होगा। इस डेट के बाद परसेंटेज बहुत बढ़ जाएगा। तो इस टाइम का तुला राशि के जातक मैक्सिमम बेनिफिट लेने की कोशिश करें। बृहस्पति देव काफी समय से राहु देव के साथ सप्तम में विराजमान है। जीवन साथी से थोड़ी सी खटपट अनबन होती दिख सकती है, थोड़ी सी भ्रम पैदा करने वाली स्थितियां आपके पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ होती दिख रही हैं। इस पर आपको थोड़ा फोकस करने की जरूरत है, वरना फिर आपकी मैरिज लाइफ में थोड़ा सा संबंधों में खटास आती हुई दिख रही है। द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं मंगल देव, और द्वितीय के साथ ही साथ सप्तम भाव के भी स्वामी मंगल देव होते हैं, जो कि 12वें यानी कि खर्च वाले भाव में जाकर बैठ गए हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना है जीवन साथी के स्वास्थ्य का। इस महीने एक्सपेंस वाली बात विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। अगर आप एक्सपेंस को अपनी कंट्रोल कर ले गए, अगर आपने अपनी प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध कर लिया, तो यह महीना पैसे के मामले में, धन के मामले में, पद प्रतिष्ठा के मामले में, विद्या ज्ञान के मामले में बहुत ही सुंदर, बड़ा अच्छा जाने वाला है। लग्न में केतु देव बैठे हैं और लग्नेश भी 4 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे कर्क राशि में। तो यह बड़ा शुभ संकेत बन रहा है कि आपकी पर्सनालिटी में भी एक गजब का निखार आएगा, लोगों का आकर्षण आपके प्रति बढ़ जाएगा, जिसका आप लाभ ले सकते हैं। कोई डील, कोई बिजनेस की डील फाइनल कर सकते हैं। आप किसी से कम्युनिकेट करेंगे तो उसमें एक अट्रैक्शन बना रहेगा, जो आप बात कहेंगे वह बात सामने वाले को प्रभावित करेगी। तो अपनी इस गुण का इस महीने जरूर लाभ लें। अब बात करते हैं 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि की। सितंबर का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए किस प्रकार का रहेगा? लग्नेश बनते हैं वृश्चिक राशि के मंगल देव। मंगल देव एकादश भाव में यानी इच्छा पूर्ति के भाव में विराजमान है। सूर्य देव 10वें भाव यानी कर्म के स्थान में अपने ही घर में विराजमान है। बड़ी सुंदर युति बन रही है। एकादश भाव का जो स्वामी है यानी इच्छा पूर्ति वाले भाव का जो स्वामी ग्रह बनता है वह है बुध देव, और वह स्वयं सूर्य देव के साथ कर्म क्षेत्र में विराजमान है, और उस पर चौथे भाव में बैठकर अपने ही घर में यानी कुंभ राशि में बैठकर शनि देव पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। बड़ा अद्भुत, बड़ा सुपर, बड़ा गजब का संयोग बन रहा है। 4th हाउस का, 10th हाउस का और 11th हाउस का। चौथा भाव हमारा भूमि भवन मकान का है, हमारी सुख, हमारी शांति का भाव है, हमारे माता का भाव है, हमारे मन का भाव है। और 10वां भाव जो हमारा कर्म स्थान है, हम किस प्रकार का वर्कआउट करेंगे, हम किस प्रकार का कर्म करेंगे, ऑल ओवर यह 10th हाउस डिसाइड करता है। एकादश भाव जो है वो हमारी इनकम के साथ ही साथ हमारी इच्छा पूर्ति, हमारी डिजायर्स फुलफिलमेंट का भाव है। यह तीनों भाव बहुत अच्छी स्थिति में है। मैक्सिमम कोशिश करें सितंबर महीने में वृश्चिक राशि के जातक अधिक से अधिक बेनिफिट्स लेने की। बड़े डिसीजंस ले सकते हैं। थोड़ा सा राशिफल पर ध्यान रखिएगा। जो दिन बहुत अच्छे और शुभ बताए जाएं उन दिनों में आप बहुत बड़े निर्णय लेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। व्यवसाय या इनकम को क्रिएट करने के मामले में बड़ी डील हासिल हो सकती है। किसी बड़े अधिकारी का आपको सहयोग प्राप्त हो सकता है, या फिर किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति से, आप चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, या फिर आप किसी सोशल एक्टिविटी से जुड़े हुए व्यक्ति हो, इन सभी मामलों में किसी विशेष व्यक्ति का आपको सहयोग आपको काफी ऊंचाइयां दे सकता है, और ऊंचाइयों के माध्यम से आपको अच्छे लाभ भी मिल सकते हैं। समय बहुत अच्छा है, सदुपयोग करें इस महीने का। लग्न से एकादश में बैठा है, इच्छा पूर्ति के मामले में आपकी कोई डिजायर्स पूरी हो सकती है। आपको किसी व्यसन या किसी रोग या किसी नशे से छुटकारा पाना है तो सितंबर का महीना बड़ा अद्भुत है। मन ही मन में संकल्प करें। आपकी संकल्प शक्ति, आपका आत्मबल इस महीने बहुत बढ़ा चढ़ा, बड़ा मजबूत रहेगा। कोशिश यही करें कि अगर आप कुछ नशे या किसी ऐसी लत को छोड़ना चाहते हैं तो आपके लिए यह बड़ा सपोर्टिव महीना है। 6ठे भाव में राहु बृहस्पति देव के साथ गोचर कर रहे हैं, मंगल की यानी कि मेष राशि में। तो 6th हाउस में बृहस्पति देव बैठे हैं। शत्रुओं को खुराफात करने से आप नहीं रोक पाएंगे। क्यों? क्योंकि खुराफात वाला प्लैनेट राहु स्वयं 6th हाउस में बैठा है। यह आपको सब जवाब दिखा सकता है कि लोग आपके अगेंस्ट में जा रहे हैं, लेकिन लोग कितना भी आपके खिलाफ साजिश क्यों ना रचें,
आपका आत्मबल इतना बड़ा है कि आप शत्रुओं को पराजित कर सकते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप बस अपने लक्ष्य को केंद्रित करिए और उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करिए। शत्रु भी इस महीने आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। बड़ा अच्छा महीना जाने वाला है, जरूर प्रयास करिए। फोर्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा है, शनि देव स्वयं कुंभ राशि में विराजमान है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि कोई बड़ी फिक्स्ड असेट से रिलेटेड कोई डील है या कोई आपकी विश है तो उसको पूरी करने की इस महीने जरूर कोशिश करें। सपोर्ट बनता हुआ जरूर दिखेगा। चंद्रमा जब भी कर्क राशि में आएंगे या चंद्रमा जब भी वृष राशि में आएंगे तो यह डील आपकी और भी बेहतर और भी सुंदर होगी। तो इन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि राशिफल भी अगर आप देखेंगे तो भी आपको जानकारी होती रहेगी कि चंद्रमा कब गोचर कर रहे हैं इन दो राशियों में। उस दिन आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होंगे सितंबर महीने, जब भी वह चंद्रमा गोचर करेंगे उस राशि में। 4 सितंबर को शुक्र कर्क राशि में मार्गी हो जाएंगे। शुक्र आपके 12वें भाव के साथ साथ 7वें भाव के यानी जीवन साथी वाले भाव के भी स्वामी बनते हैं, जो कि नवम यानी भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। 4 तारीख के बाद जब ये और पॉजिटिव हो जाएंगे तो यह आपको और भी लग्जरी लाइफ देंगे। जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा आनंदमयी जीवन बीतेगा। जीवन साथी आपको कोई एक महत्वपूर्ण सलाह भी दे सकता है जिसके माध्यम से आप कोई बड़ी बचत या कोई बड़ा निवेश या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दें, जो कि भविष्य में अच्छे रिजल्ट्स भी देगा। 4 सितंबर को गुरुदेव वक्रत्व को प्राप्त हो जाएंगे आपके 6ठे भाव में यानी कि मेष राशि में। राहु के साथ बैठे हैं तो थोड़ा सा ज्ञान का अहंकार हो सकता है। आपके मन में ऐसी इच्छा हो सकती है कि कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित हों और आप बड़बोलापन कर जाएं, इससे बचना है। आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो आपके मन में कोई अहंकार का निर्माण करे। क्यों? क्योंकि यह आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि राहु और गुरु का जो है गुरु चंडाल योग बन रहा है, यह कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके टैलेंट को लेके, आपके ज्ञान, आपकी विद्वता को लेकर। या पहले आपको एम्फेसाइज करेगा, आपको आपकी विद्वता को यह इस प्रकार प्रकट करेगा कि आप इस मामले में या तो अहंकारी हो सकते हैं और या आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, और उसके बाद यह आपको डिफीट दे सकता है। इसलिए आपको बैलेंस और संतुलन बना के चलना है। किसी भी मामले में बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है। आपको जो भी जानकारी, जो भी ज्ञान प्राप्त है, आप उसको संतुलन में लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करिए। दिखावे में अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है मान सम्मान को लेकर। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में गोचर कर जाएंगे, यानी कि सूर्य देव आपके दशम से एकादश भाव में जाएंगे, और जब एकादश भाव में जाएंगे तो यह और अच्छी और सुंदर स्थितियां निर्मित करेंगे। एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि आपका काम बहुत अच्छी गति से चलेगा, अच्छी इनकम्स क्रिएट होंगी, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। लेकिन आपको अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए, आपको अपनी इनकम को इंक्रीज करने के लिए कुछ रिनोवेट या कोई इन्वेस्टमेंट इस महीने नहीं करना है। डील फाइनल कर सकते हैं बट आप एक्सपेंस ना करें इस महीने, एक्सपेंस ना करें, क्योंकि एक्सपेंस से रिलेटेड जो भी आपकी चीजें होंगी वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है, बातचीत करने से, मीटिंग करने से जो भी चीजें फाइनल हो सकती हैं वह जरूर करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट इस महीने ना करें तो बेहतर है। अगर कोई पहले से कोई चीज प्री प्लान्ड है तो फिर आप उपाय करें, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए फिर इन्वेस्टमेंट करें। बात करते हैं 9 नंबर यानी कि धनु राशि की। सितंबर का महीना धनु राशि के जातकों के लिए क्या लेकर आया है? लग्नेश गुरु स्वयं पंचम में राहु के साथ विराजमान है। सूर्य देव नवमेश होकर नवम भाव में ही विराजमान रहेंगे। अष्टम भाव में शुक्र बैठे हैं और 11वें भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। तीसरे भाव में स्वयं अपनी ही राशि यानी कुंभ राशि में शनि देव बैठे हैं। ध्यान इस बात का रखना, बड़ी सुंदर स्थितियां बन रही, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए बैलेंस बना के चलने का समय है। लग्नेश की लग्न पर दृष्टि यानी बृहस्पति देव आपके लग्न यानी कि धनु राशि पर ही अपनी नवम भाग्य वाली पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं, यानी भाग्य का पक्ष आपका बड़ा सपोर्टिव है। कम मेहनत से आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को इस महीने मिलेंगे। पंचम और नवम का संबंध बन रहा है सूर्य देव से, और जिन पर अपने ही राशि यानी कि कुंभ राशि में शनि देव बैठकर सप्तम पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं सूर्य देव पर, यानी कि आपका जो साहस होगा, आपका जो स्वाभिमान होगा, वह बढ़ा चढ़ा होगा। आपको दूर देशों से या जो भी आपके वर्चुअल फ्रेंड्स वगैरह हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप चर्चा में आएंगे, आप प्रकाश में आएंगे, आपकी ख्याति फैलेगी। लेकिन यह समय अहंकारी होने का नहीं, क्योंकि ऐसे योग बनेंगे। अहंकार मत करिएगा,
अपने से जो निचले स्तर के जो भी कर्मचारी हैं या निम्न वर्ग के जो भी लोग हैं उनसे थोड़ा आपकी अनबन खटपट हो सकती है, आपको अहंकार के कारण। इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखना है धनु राशि के जातकों को कि कोई भी ऐसा आचरण या व्यवहार मत करिएगा जो अपने से निम्न वर्ग के व्यक्तियों को चुभ जाए। यही एक डिफीट करने वाला पॉइंट बनेगा। अगर इस बात का आप ध्यान रख ले जाते हैं तो यह महीना बहुत गजब का है। भाग्य का पक्ष आपके पूरी तरह फेवर में है। इनकम यानी कि सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है शनि, वह थर्ड हाउस में बहुत अच्छी स्थिति में बैठा। थोड़ा सा स्ट्रगल तो आपसे पहले से ही करा रहा है, लेकिन अब वह टाइम आ गया है सितंबर महीना जिसमें आप धन की बहुत अच्छी स्थितियों को निर्मित कर सकते हैं। मित्रों के माध्यम से या मित्रों की सलाह के माध्यम से आप बहुत अच्छी हाइट्स गेन कर सकते हैं। यह महीना बहुत गजब का बड़ा सुपर जाने वाला है। गुरु और राहु का जो फिफ्थ हाउस में योग बन रहा है, यह योग थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। मैं सलाह दूंगा कि इस महीने अगर उतार चढ़ाव से संबंधित कोई बिजनेस आप कर रहे हैं तो उसको सोच समझ कर करिए। शेयर मार्केट में अगर कोई लोग जुड़े हैं तो उसको भी सोच समझ कर करिए। क्यों? क्योंकि होगा क्या, आपके एक हफ्ते के 6 दिन के डिसीजन बड़े परफेक्ट जाएंगे, लेकिन मोस्ट पॉसिबल कि जो 7वें दिन का जो डिसीजन होगा वह राहु आपसे गड़बड़ करवा देगा और कहीं ना कहीं वह एक दिन का जो लॉस होगा वो आपके 6 दिन के प्रॉफिट और प्लस हो सकता है कि आपके कैपिटल को भी लॉस करा दे। तो थोड़ा सा इस मामले में बच के चलिए। अगर करना ही है तो थोड़ा उपाय करके चलें, मंथ का, अपने इष्ट का ध्यान करके चलें और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि जो लोग बहुत हाई वैल्यू में बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाले बिजनेस से जुड़े हुए हैं, यानी जिसमें बहुत उतार चढ़ाव की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी, बहुत अधिक संभावनाएं रहती है, वह लोग इन सब चीजों से दूर रहें। मतलब जिन प्रोडक्ट या कमोडिटी के रेट डेली काफी हाई चेंजिंग हो सकती है, ऐसे लोग थोड़ा सा सतर्क रहें, ट्रेड ना करें। शुक्रदेव 8th हाउस में बैठे हुए हैं और लॉर्ड होते हैं एकादश भाव के स्वामी बनते हैं और उसके साथ ही साथ छठे भाव के भी स्वामी बनते हैं। तो किसी रोग से मुक्ति मिल सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। सतर्क रहें, सचेत रहें। डॉक्टर की सलाह का अगर प्रॉपर आप गाइडलाइन फॉलो करते हैं तो यह जो समय होगा यह रोग से मुक्ति के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा अच्छा समय है। आप इसका सदुपयोग कर सकते हैं। 11th हाउस का लॉर्ड चूंकि 8th हाउस में गया है तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फील हो रही होगी। आप जो भी कमाते होंगे यह नहीं पता चल पा रहा कि खर्च कहां हो जाता है, मतलब वह लॉस्ट हो जाता, कहीं ना कहीं एक्सपेंस हो जाता है और अगर उसका हिसाब मांगा जाए तो आप हिसाब शायद उसका ना दे पाए। कुछ ऐसी ग्रहों की कंपोजिशंस चल रही हैं आपके साथ, लेकिन यह समय फिर भी मैं कहूंगा कि ठीक है, संतुलन में लेकर अगर आप चलते हैं, अगर एक्सपेंस को अपनी एक प्रायोरिटी बनाते, अपने खर्च की एक सूची बनाते, एक लिस्ट बनाते कि कौन सी चीजें महत्वपूर्ण, अगर आप उस तरीके का कोई प्रॉपर सेटअप बनाते हैं, अगर उसको एक विश्लेषण करके अगर आप चलेंगे तो निश्चित तौर पर यह समय धन को बचाने के मामले में बहुत अच्छा है। क्योंकि कुछ दिनों से आप स्ट्रगल ऑलरेडी कर रहे हैं कि जो आप इनकम क्रिएट करते हैं वह इनकम कहां चली जाती है आप समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर अगर आप समझ भी पाते हैं तो वह इनकम ऐसी जगह जा रही जहां आप किसी को बता नहीं सकते। थोड़ी सी विडंबना वाली स्थितियां हैं धनु राशि के जातकों के लिए, क्योंकि वह एक्सपेंस हो सकता है, वह गुप्त हो जाता है, यानी कि वह आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते। थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। हालांकि 4 सितंबर के बाद से शुक्रदेव जो है वह मार्गी हो जाएंगे, तो आपको थोड़ा और सचेत रहना है इस मामले में। क्यों? क्योंकि आपकी एक्सपेंस करने की जो स्थितियां होंगी इस पे और दबाव बनेगा और जहां भी आप एक्सपेंस कर रहे हैं उस पे थोड़ा सा सचेत रहें। क्यों? क्योंकि वह स्थितियां अगर 20% थी तो आप 30 और 35 हो सकती हैं। 4 सितंबर को गुरुदेव जो है वह मेष राशि में वक्री हो रहे हैं। बेनिफिट्स आपको मिलते दिखेंगे। प्रॉपर्टी या वाहन के मामले में अगर आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो निश्चित ले लेंगे और इस महीने वाहन या प्रॉपर्टी से संबंधित शुभ योग निर्मित हो रहे हैं। मोस्ट पॉसिबल कि जो लोग पूरी प्रिपरेशन में हैं और उनकी व्यक्तिगत कुंडली में भी सपोर्ट मिल रहा है तो ऐसे लोग जमीन, मकान या वाहन कुछ ना कुछ जरूर खरीदेंगे। 16 सितंबर को बुध देव सिंह राशि में मार्गी हो रहे हैं और बुध नवम में मार्गी होंगे सूर्य देव के साथ, जो कि सिंह की राशि में विराजमान है सूर्य देव के ही साथ। तो यहाँ प्रबल कहीं ना कहीं बुधादित्य योग का भी लाभ आपको दिलाएंगे। उच्च पदस्थ व्यक्तियों से अच्छे सम्मान मिलेंगे आपको। लंबी यात्राएं और धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं। आपको कोई जिम्मा मिल सकता है कोई धार्मिक अनुष्ठान का, किसी धार्मिक आयोजन का। 24 सितंबर को मंगल
कन्या राशि में अस्त हो रहे हैं, यानी कि आपकी कन्या राशि में बनेगा जो, वह बनेगा दसम भाव में। तो दसम में मंगल का अस्त होना कहीं थोड़ी सी आपकी इनकम को फ्लक्चुएट जरूर करेगा, लेकिन उसके बाद की ग्रहों की स्थितियों का भी हम विश्लेषण करेंगे, यानी कि अगले मंथ का, तब हम डिसाइड करेंगे। फिलहाल ऑल ओवर अगर ऑन एवरेज बात की जाए तो धन के मामले में स्थितियां बहुत अच्छी हैं, बैलेंस बना के आपको चलना है। थर्ड हाउस में बैठकर अच्छे शुभ होकर शनिदेव नाइन्थ हाउस को देख रहे हैं, तो थर्ड और नाइन्थ हाउस का जो कोरिलेशन बन रहा है, यह आपको दूर देशों से अच्छी खबर आने का, अच्छे बेनिफिट्स पाने का, मित्रों के माध्यम से या वर्चुअल किसी तरीके से आपको अच्छे बेनिफिट्स गेन करने का, आपको कोई अवार्ड कोई रिवार्ड भी मिल सकता है। तो ऑल ओवर महीना आपका बहुत अच्छा सुपर जाने वाला। थोड़ा सा ज्ञान का अहंकार मत करिएगा। ट्रेडिंग करने वाले या हाई वैल्यूम वाले जो बिजनेस हैं, जिनमें डेली बड़े उतार चढ़ाव की पॉसिबिलिटी होती है, ऐसे लोग थोड़ा सा दूर रहें ऐसे बिजनेस से, और अगर बहुत जरूरी बहुत अनिवार्य है तो थोड़ा सजग रहें, कम वैल्यूम में ट्रेड करें। अब बात करेंगे 10 नंबर यानी कि मकर राशि की। सितंबर का महीना मकर राशि के जातकों के लिए किस प्रकार का बीतेगा, बात करते हैं। लग्नेश शनि द्वितीय भाव में अपनी ही राशि में विराजमान है, यानी कि धन की स्थितियां निश्चित तौर पर धीरे धीरे ही सही लेकिन सुधरती दिख रही होंगी। अष्टमी षष्टम में सूर्यदेव स्वयं अपनी ही राशि में अष्टम भाव में विराजमान है, जहां की बुध वक्री और अस्त रहेंगे शुरुआत में, जो कि नवम भाव यानी भाग्य भाव के मालिक होते हैं, और उसके साथ ही साथ छठे भाव के भी मालिक होते हैं। कुछ ऐसा हो सकता है जो आप एकदम से चर्चा में आ जाए, एकदम से टैलेंट आपका कोई प्रकाश में आ जाए, या कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको लग ही ना रहा हो कि यह काम आपका बन सकता है, लेकिन वह काम एकदम से आपके सामने आ जाए कि आपका वो काम बन गया और उसमें आप चर्चित भी होंगे। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम उस मामले में जरूर आ सकती है, अगर कुछ काम जो छुपा के किए गए हो या शेयर ना किए जाने वाले काम हो, तो वह जरूर प्रकाश में आ सकते हैं। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना, ऐसा कोई भी काम पूरे सितंबर भर मकर राशि के जातक ना करें जिनमें कोई चीज छुपा कर की गई हो। पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करेंगे तो धन के लिए बेहतरीन रिजल्ट्स आएंगे। अचानक धन प्राप्ति के बहुत अच्छे योग हैं। फोर्थ हाउस में गुरुदेव यानी बृहस्पति राहु के साथ विराजमान है, यह थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य में परेशानी उत्पन्न कर रहे होंगे। गुरु यानी कि ज्ञान, और मकर राशि के जातकों के लिए गुरु कौन है? एक्सपेंस के लॉर्ड यानी कि खर्च भाव के मालिक होते हैं, और उसके साथ ही साथ तृतीय भाव के भी मालिक होते हैं। छोटे भाई बहनों का विशेष ध्यान रखना है। हो सकता है कि कोई कंफ्यूजन हो जाए, प्रॉफिट पाने के चक्कर में छोटे भाई बहन किसी गलत रास्ते का चुनाव कर सकते हैं, थोड़ा सा उन पर नियंत्रण रखना है। एक अच्छे अभिभावक की भूमिका पूरे सितंबर महीने आपको बना के रखनी है। शुक्रदेव जो कि शुरुआत में यानी 4 सितंबर को ही मार्गी हो जाएंगे कर्क राशि में, कर्क राशि यानी 7th हाउस में। जब यह मार्गी हो जाएंगे तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि बीच बीच में आपका खटपट आपके जीवन साथी के साथ चल रहा था, कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात को लेकर वो अम्यूजमेंट व आनंद नहीं मिल पा रहा था, जबकि आपको पता भी नहीं चल पा रहा था कि क्या कारण हो सकता है, क्यों मूड स्विंग हो जाता है आपके पार्टनर का। यह स्थितियां अब धीरे धीरे संतुलित होंगी। 4 तारीख के बाद से आप इसमें सुधार होता दिखेंगे, और वह जो एक एक्सपेक्टेशंस आपकी थी, वह जो अपेक्षाएं थी आपकी आपके पार्टनर के साथ, आपके जीवन साथी के साथ, वह अपेक्षाएं देखने को मिलेंगी। सुंदर और आनंदमयी समय बीतेगा सितंबर महीने का अपने पार्टनर के साथ, अपने जीवन साथी के साथ। शुक्रदेव 10th हाउस यानी कर्म भाव के लॉर्ड बनते हैं, स्वामी बनते हैं, और साथ ही साथ पंचम भाव के भी स्वामी बनते हैं। शुभ स्थिति है, तो जीवन साथी के माध्यम से अगर आप अपने कार्य क्षेत्र के लिए कोई सलाह मांगते हैं, भले वह एलिजिबल है या नहीं, उसकी पात्रता का आप मापदंड मत बनाइएगा। आप यह मत देखिएगा कि इनको आता क्या है, सिर्फ आप उनसे कंसल्ट करिएगा कि मैं यह काम करने जा रहा हूं, यह काम आपको क्या लगता है कि किस प्रकार के रिजल्ट देगा। अगर उन्होंने यह कह दिया कि यह काम आपको प्रॉफिट देगा, तो आप करके देखिएगा, वो काम आपको निश्चित प्रॉफिट दे देगा। ज्ञान और बुद्धि का स्तर बढ़ा चढ़ा रहेगा 4 सितंबर के बाद, और इसी के दम पर आप तमाम ऊंचाइयां छू सकते हैं, क्योंकि सितंबर का महीना आपको बहुत कुछ देने आया है। बस ध्यान केवल इतना रखना है, आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है जो कि चोरी या छुपा कर किया जाए, क्योंकि बुध यानी कि 9th हाउस के लॉर्ड यानी कि भाग्य भाव के स्वामी जो बुध देव है, वह भी 8th हाउस में सूर्य के साथ विराजमान है। 6th हाउस यानी कि आपको जो ऐसे जातक जो नौकरी पेशा है, 6th हाउस यानी कि नौकरी का भी होता है, तो नौकरी पेशा जो जातक हैं, वह उनके साथ कुछ हनन हो सकता है,
नौकरी पेशा जातक और विशेष तौर पर वह जातक जो गवर्नमेंट जॉब में, उनके साथ उनके अधिकारों का कोई हनन हो सकता है या उनका वास हो सकता है कि उनकी कोई एक्सपेक्टेशंस को रिजेक्ट कर दे, उनके कोई प्रपोजल को डिनाई कर दे। थोड़ा सा अधिकारियों का आपको सहयोग लेने के लिए अपने मन के अंदर बहुत संतुलन, बड़ा धैर्य बना के रखना होगा, क्योंकि सूर्यदेव आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, आपका अधिकारी आपको बहुत कुछ देना चाहता है। कोई उच्च स्तर का अधिकारी, कोई उच्च पदासीन व्यक्ति, कोई मंत्री, कोई राजनेता, इस टाइप का आपको देना बहुत कुछ चाहता है, बट वह आपके टैलेंट को जज नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपको उसका प्राकट्य करना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार का आपको शो ऑफ करना पड़ेगा कि आपका टैलेंट उभर कर उसके सामने आए। इतना अगर आप करते हैं तो वह आपके टैलेंट को जस्टिफाई करेगा, क्योंकि सूर्यदेव की स्थितियां बड़ी ही सपोर्टिव हैं इस मामले में। लेकिन कुछ मामलों में, जैसे कि बृहस्पति के साथ जो राहु देव बैठे हुए हैं, उनकी पंचम पूर्ण दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं एक ग्रहण जैसी स्थितियां भी बनाएंगे, तो यह कंफ्यूज करेंगे। दूसरा, एक काम बिल्कुल मत करिएगा कि किसी का डेटा चोरी मत करिएगा। ऐसी ग्रहों की स्थितियां बन रही हैं कि आप किसी का डेटा चोरी कर सकते हैं, किसी का फोन कोई हैक कर सकते हैं, उसमें से कोई डेटा लेने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी स्थितियां बन रही हैं। तो 8th हाउस पर सूर्य के ऊपर राहु की जो दृष्टि पड़ेगी, वह कहीं ना कहीं खुराफात उत्पन्न करेगी, कुछ ऐसा करेगी आपसे, कुछ ऐसा शॉर्टकट करने के लिए कहेगी कि आप कोई शॉर्टकट अपना लें और काफी ऊंचाइयों को छू लें। शॉर्ट टर्म में यह आपको प्रॉफिट देगा भी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान देगा। इसलिए ऐसा कोई काम आप मत करिएगा, ऐसा कोई कदम मत उठाइएगा। शेयर मार्केट से जुड़े हुए जो लोग हैं, वह अगर पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो उनको बेनिफिट्स मिलेंगे 4 सितंबर के बाद। अच्छे लाभ देखने को मिल सकते हैं। उतार चढ़ाव वाले जो भी बिजनेस हैं, ऐसे लोग जो इस तरीके के कोई बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनको प्रॉफिट्स जरूर देखने को मिलेगा। वह ऐसी कोई कोशिश करें, किसी का सपोर्ट ले लें, किसी की कोई रकम को, यानी किसी की कोई अमाउंट को अपने साथ मर्ज कर लें, उसके बाद करें। या आपका जो ट्रस्ट, जिसके ऊपर भरोसा आप कर सकते हो, जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो, उसके साथ आप पार्टनरशिप करके उसको अपना कुछ अमाउंट देके आप उससे ट्रेड करवा सकते हैं। उसमें बेनिफिट्स आप अच्छे पाएंगे। मंगल देव 9th हाउस में बैठे हुए हैं और एकादश यानी इनकम भाव के लॉर्ड होते हैं, साथ ही साथ 4th हाउस के भी लॉर्ड होते हैं। बहुत अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं। अगर आप कोई चीज टारगेट करते हैं, प्रॉपर्टी यानी फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड, प्रॉपर्टी है, मकान है, वाहन है, तो इस महीने आप लेंगे। बहुत प्रबल, बड़े अच्छे, बहुत मजबूत संकेत ग्रह गोचर की ओर से देखने को मिल रहे हैं। आप प्रयास करेंगे, निश्चित मिलेंगे। हालांकि थोड़ा सा ये भी देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं किसी से आपको सहायता भी लेनी पड़ सकती है इन सब चीजों को परचेस करने के लिए, लेकिन आप सहायता मांगेंगे और सहायता आपको मिल जाएगी। एक बर्डन भी बनेगा, वह कर्ज के रूप में, लोन के रूप में बन सकता है, लेकिन आपकी जो डिजायर होगी फिक्स्ड एसेट को लेकर, वह पूरी होती दिख रही है और यह भविष्य में अच्छे और शुभ रिजल्ट भी देगी। यह प्रॉपर्टी या आपका वाहन, कोई कार, कोई गाड़ी। तो मंगल देव की स्थिति अच्छी है। भाग्य भाव में भाग्य का सपोर्ट भी होता दिख रहा है, भाग्य का सपोर्ट भी आपको मिल रहा है। जमकर सदुपयोग करें इस महीने का। सावधान और ध्यान रखने वाली जो बात है वह मैंने आपको बताया। किसी के साथ अहित की कामना न करें, किसी के लिए बदले की भावना मन में न लाएं। आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, इसका सदुपयोग करें। कोई भी काम ऐसा न करें जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सूर्यदेव बहुत विशेष स्थिति में अष्टम में बैठे हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वसीयत के मामले में, आकस्मिक धन प्राप्ति के मामले में यह समय बहुत अच्छा है, सदुपयोग करें। अगर उपाय करना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि बुद्ध देव के बीज मंत्र का जाप करें। ओम राम ह्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः का 10 से 15 मिनट निश्चित तौर पर लाभ होगा। जो लोग मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते हैं, वो साधारण श्री गणेश जी का मंत्र ओम गण गणपते नमः का 15 से 20 मिनट सुबह सुबह जाप करें, निश्चित लाभ होगा, फल में वृद्धि होगी और यह महीना सुपर डुपर जाएगा। धन के मामले में, आपकी इच्छा पूर्ति के मामले में कोई आकस्मिक धन लाभ भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं 11 नंबर यानी कुंभ राशि की। सितंबर का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए किस प्रकार का जाएगा, बात करें। लग्नेश लग्न में बैठे हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं। बड़ा सुंदर समय पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। हालांकि यह 7.5 का फेज जरूर कहा जाएगा, लेकिन यह आप लोगों के लिए सपोर्टिव है। शनि देव वक्री हैं, स्ट्रगल करवाएंगे, लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे जरूर देंगे। सूर्यदेव सप्तम में बैठे हुए हैं और अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, जो कि पंचमेश बुध के साथ और अष्टमेश बुध के साथ अस्त और वक्री भी हैं, क्योंकि बाद में इनका वक्रत्व समाप्त होगा। लेकिन उस पीरियड में जब तक वक्रत्व समाप्त नहीं होता है, तब तक थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। अहंकार की, ज्ञान से संबंधित
ओवर कॉन्फिडेंस की, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई गुप्त बात आपकी उजागर हो जाए जो कि आपके जीवन साथी से रिलेटेड हो, तो जीवन साथी से आपका मनमुटाव हो सकता है। ध्यान रखिएगा, मैं राय यही दूंगा कि यह एक भ्रम है, एक कंफ्यूजन है, तो इसका विश्लेषण ढंग से करें, किसी सुनी सुनाई बात पर कोई निर्णय ना लें। 7th हाउस में सूर्य की जो स्थिति है वह आपके पार्टनरशिप मामलों में बहुत गजब के बड़े अच्छे बड़े सुपर रिजल्ट दे सकती है, प्रॉफिट्स अच्छे करवा सकती है। ध्यान रखने की बात यह है कि कोई डाउट ना हो, संदेह, आपका शक जो होगा वह आपके बने बनाए काम को बिगाड़ सकता है। इस बात पर आपको ध्यान रखना है। 9th हाउस में केतु बैठे हुए हैं और बृहस्पति देव के साथ राहु बैठे हुए हैं 3rd हाउस में। मित्रों के माध्यम से आपको कोई छलावा मिल सकता है इस महीने, ऑनलाइन कोई ऑफर आ सकता है या कोई वर्चुअल ऑफर आ सकता है, इससे सतर्क रहना है। अपने बैंक का डेटा सेफ रखना है, अपने बैंक के बैलेंस को सेफ रखना है। आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है इस महीने, सतर्क रहिए। ओटीपी वगैरह जो भी चीजें हैं, जो सेफ्टी वाली चीजें, उनको प्रॉपरली उस गाइडलाइन को आपको फॉलो करना है। किसी को अपनी कोई भी प्राइवेट चीज शेयर नहीं करनी है। आप जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको भी थोड़ा सोच समझ कर आज इस महीने आपको रन कराना पड़ेगा, क्योंकि इस माध्यम से भी आपको कुछ अपयश जैसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं या फिर कोई आपको ब्लैकमेल कर सकता है, तो आप ऐसी स्थितियों को निर्मित ही ना होने दें। जीवन साथी के साथ थोड़ा सा अगर संतुलन बना लेंगे तो समय बहुत अच्छा बीतेगा। क्यों? हालांकि जीवन साथी के मन में बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए इनके जो जीवन साथी हैं, इनका जीवन साथी आपसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस बहुत दिनों से रख रहा है और यह एक्सपेक्टेशंस जो है वो पूरी करने का समय आ गया है। अगर आप संतुलन में चलेंगे तो बहुत अच्छा समय बीतेगा। भ्रम, कंफ्यूजन, किसी प्रकार के डाउट को मन में न पनपने, ऐसी कोई स्थितियां निर्मित नहीं हो रही हैं। हाँ, भ्रम की स्थितियां जरूर निर्मित हो रही, तो उसमें मत फंसिएगा। क्यों? क्योंकि यह राहु स्थिति को निर्मित कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं। कोशिश यही करिए, सितंबर का महीना टाल दीजिए अगर कोई बड़े निर्णय लेने हैं अपनी लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ पार्टनर के बारे में। प्रेम संबंधों में जो लोग जुड़े हैं या जो लोग जुड़ना चाहते हैं या कोई लोग इस प्रकार के कोई प्रयासरत हैं, तो इस महीने सफलता के बहुत अच्छे चांस हैं। हालांकि चांस के मामले में जब 16 सितंबर को बुध जो है वो सिंह में मार्गी होंगे, तो 16 सितंबर के बाद और भी बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। ज्ञान का लाभ मिलेगा आपको, विद्वान के रूप में कोई प्रशंसनीयता मिल सकती है, कोई अवार्ड मिल सकता है। थोड़ा सा यह अच्छा समय है, संतुलन में रखना, केवल कंफ्यूजन, भ्रम और अपने डाउट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। बुद्धि के ऊपर विवेक का प्रयोग करते रहना है। 2nd हाउस के लॉर्ड यानी धन भाव के जो स्वामी होते हैं वह 3rd हाउस में गए हैं, राहु के साथ बैठे हुए हैं, तो कोई भी शॉर्टकट मत अपनाइएगा धन को कमाने के मामले में। बैंक के बैलेंस को बहुत सेफ करके रख के चलना है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। कुछ ऐसा हो सकता है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपको प्रॉब्लम कर दे, वर्चुअल माध्यम से आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अपने पासवर्ड वगैरह को ठीक से आप मैनेज करके जरूर रखें, चोरी हो सकता है आपका डेटा, और आप भी किसी दूसरे के डेटा को हैक करने की कोशिश कर सकते हैं। इन सारी चीजों से बहुत दूर रहिएगा, वरना बाद में आपको बड़ी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती है। शुक्रदेव 6th हाउस में बैठे हुए हैं और 4 सितंबर को ही यह मार्गी हो जाएंगे कर्क राशि में। शुक्रदेव जो है वो 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और 9th हाउस के लॉर्ड होने के साथ ही साथ 4th हाउस के भी लॉर्ड बनते हैं। तो शुक्रदेव आपको सब कुछ दे सकते हैं। केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी होकर राजयोग कारक जो ग्रह शुक्र है वह जब मार्गी होंगे 6th हाउस में, तो नौकरी पेशा जातकों के जीवन में बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो आपको 4 सितंबर के बाद अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बननी है अपने बॉस के साथ, अगर आपको कोई डील करनी है या अपने बॉस के से आपको कोई अपनी बात मनवानी है, तो 4 सितंबर के बाद आप ट्राई जरूर करिए। नौकरी पेशा जातकों के लिए यह समय बड़ा सुंदर, बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसे लोग जो किसी व्यसन में फंसे हुए हैं, जो किसी रोग से मुक्ति चाहते हैं, वह भी समय 4 सितंबर के बाद बहुत अच्छा है। सदुपयोग करें, कोशिश करें, अच्छे रिजल्ट देखने को जरूर मिलेंगे। 9th हाउस के लॉर्ड शुक्र की बात हमने की। अब हम बात करते हैं एकादश यानी कि आपके आय भाव के जो स्वामी ग्रह हैं वहां है गुरुदेव, और आय भाव के मालिक की दृष्टि पड़ रही बहुत काफी समय से। आप यह महसूस कर रहे होंगे कि आपकी इनकम में निश्चित इजाफा होता जरूर दिख रहा है। वही चीज कंटिन्यू इस महीने भी
होने वाली है। पार्टनरशिप के माध्यम से और भी बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप इसमें किसी व्यक्ति का सहयोग लेते हैं तो आपको और भी अच्छे लाभ और भी अच्छी इनकम होती दिखेगी। अब बात करते हैं 12 नंबर यानी कि मीन राशि की। मीन राशि के जातकों का सितंबर का महीना किस प्रकार जाएगा समझ रहे हैं। लग्नेश स्वयं बृहस्पति देव द्वितीय भाव यानी धन के भाव में विराजमान है, तो थोड़ा सा आप महसूस कर रहे होंगे कि उतार चढ़ाव आपके इनकम में, आपके बैंक के बैलेंस में जरूर रहा होगा, लेकिन अगर आप ऑल ओवर रिजल्ट निकालेंगे तो कहीं ना कहीं बढ़ा ही होगा। फ्लक्चुएशंस दिख रही है, राहु के कारण दिख रही है। राहु कंफ्यूज कर रहे हैं। परिवार में भी कुछ इस प्रकार की स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। कुछ ऐसी चीजें आपको दिखेंगी जो कि आपको सच लग सकती हैं, लेकिन वह भ्रम है। उनको बहुत अधिक फोकस मत करिएगा। सितंबर का महीना इसी तरीके से पारिवारिक मामलों में आप बिताने की कोशिश करिए। किसी खास भ्रम के नजर से आप परिवार को ना देखें। पैसे के मामले में भी यही चीजें आपको होती दिख सकती है। राहु कंफ्यूज करेंगे, आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सेकंड हाउस में बैठे हुए बृहस्पति आपके निश्चित बैंक बैलेंस को बढ़ाएंगे। सूर्यदेव जो कि आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं और छठे भाव में ही बैठे हैं, जो कि 7th हाउस के लॉर्ड बुध के साथ बैठे हैं। बुध देव जो होते हैं वह चौथे भाव के भी स्वामी हो रहे हैं। तो 7th हाउस का लॉर्ड जब 6th में बैठ गया और अस्त भी है और वक्री भी रहेगा शुरुआत में, तो सूर्य देव के साथ बैठे। थोड़ा सा जीवन साथी यानी कि वैवाहिक जीवन में आपको अहंकार से दूर रहना और अपने जीवन साथी को भी इसी प्रकार के आदर्श वाले वाक्य बात को समझाना है। जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा सा डगमगा सकता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। आपका जीवन साथी भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड लग रहा है किसी टॉपिक को लेकर, तो उस कंफ्यूजन को ध्यान रखना है। विशेष तौर पे आप एक्सपेंस को लेकर समझाने की कोशिश करें, वाद विवाद न करें। आपके जीवन साथी से भी कहीं ना कहीं बड़े एक्सपेंस होते दिख रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय बड़ा अच्छा, बड़ा उत्तम है। अब जो लोग गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हैं या प्राइवेट जॉब से, गवर्नमेंट जॉब वालों को थोड़ा सा परसेंटेज ज्यादा मिलेगा बेनिफिट के मामले में, प्राइवेट जॉब वालों को थोड़ा सा परसेंटेज कम मिलेगा, लेकिन बेनिफिट दोनों लोगों को होता इस महीने दिख रहा है। उच्च अधिकारियों के कृपा पात्र बने रहेंगे, बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे अपने अधिकारियों से। कुछ किसी उच्च पदासीन व्यक्ति से जो कि आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित हो, बड़े लाभ आप उनसे उठा सकते हैं। शनि देव द्वादश भाव में यानी 12वें भाव में अपनी ही राशि में विराजमान है। निश्चित ही आपकी बचत को सकारात्मक तौर पर प्रभावित कर रहे हैं। एक लंबा समय आपने बिताया है स्ट्रेस को फाइनेंशियली, तो अब वह समय आ गया है जब आप अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाएंगे। आप लंबी यात्राएं कर सकते हैं और वह यात्राएं आपकी स्पिरिचुअल हो सकती हैं। आपके मन में एक स्पिरिचुअलिटी का भाव रहेगा। आप आस्तिक हैं या नास्तिक इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं परम सत्ता के प्रति आस्था और विश्वास जरूर जागेगा। यह समय मेडिटेशन करने के लिए बहुत अच्छा है, रिलैक्स पाने के लिए बहुत अच्छा है। 8th हाउस में आपके केतु देव बैठे हैं, जो कि आपसे यही चाहते हैं कि आप अपने माइंड को थोड़ा शांत करें, सुकून में दें, और आप भी किसी ऐसी जगह पर जाने की तलाश में भी हैं। अगर आल ओवर हम निचोड़ की बात करें कि सितंबर राशि के मीन राशि के जातकों का सितंबर का जो समय, जो महीना है, वो किस प्रकार का बीतने वाला है, तो धन के मामले में स्थितियां अच्छी रहेंगी। हालांकि एक्सपेंस बढ़े चढ़े रहेंगे। अगर सूचीबद्ध नहीं करेंगे, अपनी प्राथमिकताओं को नहीं बनाएंगे खर्च के मामले में, तो आप जितना कमाएंगे उससे ओवर कहीं ना कहीं आपका एक्सपेंस होता जरूर दिखेगा। सेकंड हाउस में बृहस्पति देव पूरी कोशिश करेंगे, पूरे प्रयास में है कि वह आपकी इनकम को बढ़ाएं। तो एक तरफ एक प्लेनेट बढ़ाने की कोशिश करेगा, दूसरा खर्च करने की, या आप डिसाइड करेंगे कि आप बचाते हैं या खर्च करते हैं। आपको दोनों पक्षों से प्रबल सहयोग होता दिख रहा है इस महीने। 5th हाउस में शुक्रदेव बैठे हैं। विद्या के माध्यम से आप अच्छे लाभ कमा सकते हैं। संतान की ओर से कोई अच्छे समाचार, अच्छी कोई सुखद सूचना आ सकती है। आपके संतान को कोई टैलेंट का कोई रिवार्ड मिल सकता है, कोई अवार्ड मिल सकता है, उसकी प्रशंसा हो सकती है समाज में, गांव में। तो इस प्रकार मीन राशि के जातकों को सिर्फ एक चीज पर ध्यान रखनी है कि उनके साथ किसी प्रकार का कोई फ्रॉड ना हो जाए, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड। तो इन सब चीजों से सतर्क और सावधान रहना, अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखना है। अगर पॉसिबल हो तो राहु देव के बीज मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो धन के मामले में आमूलचूल परिवर्तन होता दिखेगा। परिवार में, कुटुंब में आपके जो असहयोग बन रहा है, जो भ्रम, जो कंफ्यूजन बन रहा है, जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, राहु देव का अगर बीज मंत्र का आप जाप करते हैं तो वह गैप खत्म होगा। प्रसन्नता परिवार में फिर से लौटेगी। आप सब लोग साथ में बैठकर फिर से खाना खाएंगे। मीन राशि के जातकों का राशिफल हमने बात की। अब इस अपने दूसरे पार्ट में कन्या से लेकर मीन राशि के जातकों तक की थी। तो सितंबर का जो राशिफल है वो यहीं पर समाप्त होता है। अब हम कल किसी नए टॉपिक पर दैनिक राशिफल के क्रम के साथ
कोशिश करेंगे कि किसी और नए टॉपिक पर, जिसमें ज्योतिष से संबंधित किसी विशेष ज्ञान की बात हो, आप लोगों के लाभ की बात हो, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय महाकाल।